Jai Hind students. In this video we describe resonance. What is resonance? Effect of resonance and application of resonance. So then it is a very important topic for organic chemistry for 11th, 12th and other competitive exam. That means the stability, stick character, basic character and many other properties explained by resonance very easy way. So then यहाँ पे हम बात करते हैं रिजोनेंस क्या होता है। सबसे पहले सिंपल थीम हम बताते हैं रिजोनेंस की मीनिंग क्या है, क्यों हम रिजोनेंस यूज करते हैं रीड करने के लिए। उसके बाद हम बातें करते हैं दैट मीन्स केमिकल पे। फॉर एग्जांपल्स मेरे पास एक कंपाउंड्स है और मैंने इसे ड्रा किया, तो दैट मीन्स जो कंपाउंड्स है आप ऑलरेडी इससे जानते हैं क्या है, बेंजीन। या अदर मेरे पास कोई कंपाउंड्स है। मेनली जब हम कोई कंपाउंड्स लेते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, टू टाइप्स प्रॉपर्टीज। वन आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, वन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज। टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज है यहाँ पे और इस प्रॉपर्टीज को हमें क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो मेनली देखा क्या किया कि मेरे पास ऐसे कंपाउंड्स है जैसे बेंजीन है, स्ट्रक्चर है, बट इसकी टोटल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। We cannot explain all physical and chemical properties of a compound by only one structure. That means एक स्ट्रक्चर आपने ड्रा कर दिया और उससे उसकी टोटल प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो केमिकल प्रॉपर्टीज हो। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिएगा, किसी के करेक्टर के बारे में आपको बताना हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है उसके करेक्टर के बारे में बताना हो, आप क्या करेंगे, आप उसे देखेंगे सिंपल पे और उसके पूरे करेक्टर को नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसके साथ नहीं चलेंगे पूरा करेक्टर आपको नहीं पता। दैट मीन्स जो भी कोई है एवरी डिफरेंट प्लेस पे एवरी डिफरेंट करेक्टर को क्या करता है, शो करता है। तो वैसे जो कंपाउंड्स हैं ये भी अगर हम कहें कि एक फार्मूला है और उस एक फार्मूले को हम ले लें और उससे बोले कि टोटल प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर दें, तो हमारे लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है उस प्रॉपर्टीज को। फिर हम अब पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, क्या कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे? नहीं, ये तो ऐसा हम कर नहीं सकते कि इनकी प्रॉपर्टीज को नहीं रीड करेंगे, हम इनकी प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे। अब जब हम प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे, वन स्ट्रक्चर से हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। दैट मीन्स जो बेंजीन है, बेंजीन के वन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे और वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, रिजोनेंस बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, रिजोनेंस बोलेंगे। किसी एक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या कर रहे हैं, वन स्ट्रक्चर से ड्रा नहीं कर पा रहे, वन स्ट्रक्चर से टोटल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर को ड्रा कर रहे हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर को ड्रा करना ही क्या कहलाता है, रिजोनेंस कहलाता है। और जो रिजोनेंस कहलाता है और साथ में जो भी स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे, जो इसका हम दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, उसको हम क्या बोलेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। हमें क्या बोलना है, जो इनका अदर स्ट्रक्चर हमें मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हुए इसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएंगे कि उस स्ट्रक्चर से हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो नियर अबाउट ऑल प्रॉपर्टीज को क्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे। और जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे रिजोनेटिंग एरो। कैसी एरो यूज कर रहे हैं, रिजोनेटिंग एरो यूज कर रहे हैं। जो रिजोनेटिंग एरो होती है हमारी ऐसे होती है, दैट मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, डबल हेडेड एरो बोलते हैं। दूसरे टर्म में हम क्या बोलेंगे, डबल हेडेड एरो बोलेंगे। तो ये आपका डबल हेडेड एरो क्या हो जाएगा, रिजोनेटिंग एरो है। जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ठीक है, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा क्यों करेंगे, बिकॉज वन स्ट्रक्चर से हम टोटल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आइए
और बेसिक समझते हैं कि दैट मीन्स किस थ्योरी के बेस पे क्या और हो रहा है रिजोनेंस में। The polarity produced in the molecule, polarity means that means positive and negative, positive and negative, produced in the molecule by the interaction of pi bonds, by the interaction of pi bonds or between a pi bond and lone pair of electrons present in adjacent atom। रेजोनेंस में एक्चुअली होता क्या है, पोलरिटी डेवलप्ड होती है। दैट मीन्स ये क्या है, आपका बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड्स, किसके इंटरेक्शन से, पाई बॉन्ड के। दैट मीन्स इसका मूवमेंट इधर होगा तो इसका मूवमेंट कहां पर होने लगेगा, ऐसे होने लगेगा। और बिटवीन ए पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के साथ भी हो सकता है। दैट मीन्स एक अदर एग्जांपल्स हम ले लें, ये हमारे पास एक कंपाउंड्स या ऐसे, तो यहां पर ये क्या है, लोन पेयर है, यहां पर भी पोलरिटी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, यहां पर भी पोलरिटी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। दैट मीन्स ये जब ऐसे मूव करेगा तो यहां पर निगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, और ये क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो यहां पर टू कंडीशन है कि मेनली किससे हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। रिजोनेंस किससे होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। और ये पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, जैसे यहां पर देखा आपने, ये पाई बॉन्ड का मूवमेंट हुआ, इस पाई बॉन्ड का मूवमेंट हुआ। और क्या हो सकता है, और बिटवीन ए पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या हो सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ में भी हो सकता है। तो दैट मीन्स जब हम रिजोनेंस की बात करते हैं तो यहां पर आपको मेन टर्म समझना होगा, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बात करते थे हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन में हम क्या देखते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। रिजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन हो जाता है। तो अगर हमें सेकेंड टर्म में डिफाइन करना हो कि जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है रिजोनेंस को वन लाइन में हम डिफाइन करना चाहें, कैसे हम राइट कर सकते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन without breaking sigma bond is called resonance, टोटल आपको मीनिंग समझनी है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विदाउट ब्रेकिंग सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड रिजोनेंस। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये आपका इफेक्टिव नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओनली जो डीलोकलाइजेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, दैट मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डीलोकलाइजेशन। और किसका मूवमेंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स कहां पे होते हैं, पाई बॉन्ड्स में प्रेजेंट्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट नहीं होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां पे हैं, पाई बॉन्ड्स में प्रेजेंट्स हैं। इन्हीं का मूवमेंट, इन्हीं का डीलोकलाइजेशन क्या कहलाएगा, रिजोनेंस कहलाएगा। दैट मींस ये तो सिंपल वे। मीनिंग टोटल क्या आती है कि रिजोनेंस अगर हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, एप्लीकेशन क्या मिल रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स के अलग अलग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो आपका हो जाएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। किसके प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी की। दैट मीन्स ग्रेटर द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ग्रेटर द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो आइए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास बेंजीन है तो इसका
बेंजीन आपके एक मोर स्टेबल कंपाउंड्स है। बेंजीन कैसी है? मोर स्टेबल कंपाउंड्स है। अब मोर स्टेबल कंपाउंड्स है तो हम इसका शो करते हैं। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कैसे कराएंगे, और जो हमें टोटल मिलेगा दैट मींस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें कितने मिलेंगे, और जैसे मैंने बात की कि हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगा। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। अब यहां पर हम ड्रा करेंगे बेंजीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिजोनेटिंग एरो। यहां पर एक पाई बॉन्ड्स को हम ब्रेक करेंगे, और जब ब्रेक करेंगे तो हम देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा, यहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है तो यहां पर निगेटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपका जो बॉन्ड्स है ऑलरेडी ऐसे रहेगा, अभी इसको आपने टच ही नहीं किया है। और ये भी बॉन्ड कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अगेन आपको ये देखना है कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड आपका ऑलरेडी फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगेन फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, और जब ब्रेक करेंगे तो यहां पर क्या होगा, निगेटिव, और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहां पर जैसे ही पॉजिटिव आया, ये निगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर मिल गया। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिजोनेटिंग एरो आपको यूज करना है। क्यों? क्योंकि आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, ये ऐसे मूवमेंट करेगा, तो यहां पर देखना ये आपका जो बॉन्ड है ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट रहेगा, ये बॉन्ड्स आपका प्रेजेंट है। जैसे ये मूव किया, यहां पर पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहां पर निगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये क्या मिल गया हमें, बेंजीन का टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया। अभी हमें क्या करना, ये तो हमारा क्या हो गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसका हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है कि जिससे हम अदर प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखेंगे यहां पर हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, ऑलरेडी फिक्स हो गया, सिग्मा बॉन्ड में कोई चेंज नहीं करना। टोटल जब हम देखते हैं इस बेंजीन रिंग को, तो हम क्या देख रहे हैं, जो माइनस है, माइनस यहां पे आया, माइनस यहां पे आया, माइनस यहां पे आया। टोटल जो मूवमेंट हो रहा है किसका हो रहा है, माइनस का हो रहा है। क्या हो रहा है, माइनस का हो रहा है। तो हम क्या दिखाएंगे, ये बेंजीन है, सिग्मा बॉन्ड है, और उसमें टोटल माइनस चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। माइनस चार्ज की मीनिंग क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे हम बात समझते हैं इसकी जो टोटल मीनिंग, क्यों ऐसा बताया गया आपको कि ऐसे डीलोकलाइजेशन होता है, क्यों इस स्ट्रक्चर को फिक्स नहीं कर दिया गया कि नहीं ऐसा बेंजीन है, और टोटल रिएक्शन हम इसी की बात करेंगे। मेनली जब बेंजीन की स्ट्रक्चर को क्रिस्टलियोग्राफी से चेक किया गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन से चेक किया गया, तो देखा क्या गया, जो इनके बीच बॉन्ड है, दैट मीन्स किसी भी बॉन्ड्स को हम लेते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, कार्बन कार्बन है, कहीं पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और कहीं पर आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है। ये देखिए यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड। बट एक्चुअल में जो इनकी बॉन्ड लेंथ थी, ना तो वो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थी, और ना तो वो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थी। वो बॉन्ड लेंथ कैसी थी इनकी, अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ, नो सिंगल बॉन्ड, नो सिंगल बॉन्ड, एंड नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड। ना तो सिंगल बॉन्ड है, ना तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। कहां पे है, इन दोनों के इंटरमीडिएट, ये कहां पे है, इन दोनों के इंटरमीडिएट से हमें कहां से मिला, एक्सरे डिफ्रैक्शन से देखा गया। जब इनका स्ट्रक्चर लिया गया बेंजीन का, तो देखा गया ना तो सिंगल बॉन्ड है क्लियर, और ना तो डबल बॉन्ड है। एक्चुअल में जो बॉन्ड लेंथ आ रही है इनकी इंटरमीडिएट आ रही है। तो इसकी मीनिंग क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे रिंग में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है।
जो पाई इलेक्ट्रॉन से वो क्या हो रहा है, पूरे रिंग में सर्कुलेट हो रहा है। तो दैट मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कराएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराएंगे और ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें मिल जाएंगे। मिले आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट्स होंगे तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करने आ रहा है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करने आ रहा है, तो किस पोजीशन पर अटैक करेगा। जब आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेंगे तब आप बता पाएंगे किस पोजीशन पे निगेटिव आ रहा है, किस पर पॉजिटिव आ रहा है, तो जो अटैकिंग स्पीसीज है वो किस पर अटैक करेगी। साथ में यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टर्म ये देखना है कि जो रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये डायरेक्टली क्या बताता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बताता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स मेरा मोर स्टेबल कब होगा, दैट मींस जो डबल बॉन्डेड है, मोर स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, कब होगा, जितने रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, दैट मींस मोर रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिव मोर स्टेबिलिटी। कोई भी आपका कंपाउंड्स है, जितने भी उसके रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी हायर होगी। साथ में हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी फैक्टर्स की। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेनी अदर्स इफेक्ट की बातें की गई का लिंक जो है आपको वहां पर दे दिया गया, तो वहां से आप देख सकते हैं। और साथ में आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की न्यू अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।